कल पूर्णिमा है। निक्की शिक्षक हमेशा प्राकृतिक, सामाजिक या राजनीतिक घटनाओं से संबंधित विषय का चयन करती है और आज का अध्याय है चंद्रमा। आज चांद का है। कभी चांद सुबह दिखाई देता है तो कभी दोपहर में, लेकिन आज कोई निशान नहीं है। कालू, पूर्णिमा नजदीक है, इसलिए सूर्य को अस्त होने और चंद्रमा निकलने के समय में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, इसलिए चांद अभी दिखाई नहीं देगा। तुम लोग अजीब हो। अगर मैं चांद के बारे में बात करता हूँ, तुम सूरज को बीच में ले आते हो। सकरू, आज तुम पहले बटन दबाओ, मैं दूसरा हूँ। कालू आखिरी में। चारों ओर दरवाजे, बीच में आ रहे हैं महाराजे। दूल्हे राजा, चलो चक्री चलाएं। दूल्हे राजा नहीं, महाराजा बोलो। कालू, तुम्हारी बारी, लाओ कोई मजेदार सवारी। कालू, आज तुमने अगर 10 किलो सोना मांगा होता तो वो भी तुम्हें मिल जाता। गजब कालू, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने क्या दिया है? हाँ, तुम महाराजा हो तो मैं भी दूल्हे राजा हूँ। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। धन्यवाद, बैठ जाओ। आज हम चंद्रमा के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। अरे वाह कालू, क्या बात है। ऐसा लगता है कि आज तुम क्लास शुरू होने से पहले ही या वक्त पे आ गए थे। हाँ निक्की टीचर, कल रविवार था, लेकिन फिर भी कालू चंद्रमा के बारे में ही बात कर रहा था। ओह, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ एक शुरुआत थी। आज मैं चंद्रमा के बारे में आप लोगों के साथ अधिक जानकारी साझा करूंगी और अगर समय बचता है तो हम सूर्य के बारे में भी बात करेंगे। बढ़िया। क्या कोई बता सकता है कि चंद्रमा के साथ हमारा क्या संबंध है? हाँ बताओ कालू, ऐसा लगता है जैसे तुमने इस विषय पर काफी होमवर्क किया है। हाँ टीचर, मैं चंद्रमा के बारे में कई बातें जानता हूँ। चंद्रमा हमारे मामा है, चंदा मामा है, और वो भी बिल्ली के भाई हैं, मिनी मौसी के भाई। कालू, तुम बड़े हो रहे हो, ये सभी बातें बच्चों वाली है। और कोई? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और निकटतम अवकाशीय वस्तु है। बहुत अच्छा सकरू, सही। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका अर्थ है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। टीचर। हाँ भुरा। टीचर, हम जब भी रात के बारे में बात करते हैं तो हमेशा चांद की चांदनी की बात जरूर होती है। अब आप कह रहे हो कि चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है, कैसे? सच है, चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन चंद्रमा वास्तव में अपनी सतह से सूरज की रोशनी का परावर्तन करता है। मतलब ये खुद से नहीं चमकता, बल्कि ये तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को ढक लेता है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में हम कोई और क्लास में बात करेंगे। चंद्रमा पर हमारी पृथ्वी के बराबर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। ये गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। अगर आपका वजन धरती पर 30 किलो है, तो चांद पर आपका वजन 5 किलो होगा। एक सवाल है निक्की टीचर, चंद्रमा का आकार हर दिन अलग क्यों है? चंद्रमा का आकार हर रोज नहीं बदल रहा है, लेकिन ये अपने चरणों की वजह से अलग तरह से दिखाई देता है। बीज से शुरू, प्रकाश की मात्रा जो चंद्रमा परावर्तन करता है हर दिन बढ़ती रहती है, और जब अधिकतम प्रकाश परावर्तन कर रहा होता है, आप फुल मून मतलब पूर्णिमा देखते हैं। फिर अगले 14 दिनों तक प्रकाश का परावर्तन कम होता जाएगा। जिस दिन प्रकाश परावर्तन बिल्कुल भी नहीं होता,
वो रात अमावस्या है और उस रात चंद्रमा नहीं दिखेगा। अगले दिन फिर से बीज। पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाला चंद्रमा का क्षेत्रफल हर 29.5 दिनों में दोहरा रहा है। इस पूर्ण चक्र की अवधि जिसे चंद्रमास कहा जाता है। जैसे आगे बताया, मैं आपको किसी अन्य वर्ग में चंद्रमा और ग्रहण के बारे में अधिक दिलचस्प तथ्य भी बताऊंगी। धन्यवाद। थैंक यू टीचर। चंद्रमा का व्यास 3475 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर। प्रकाश को इतनी दूरी तय करने के लिए 1.2 सेकंड्स लगते हैं। सतह का तापमान -233 डिग्री से 123 डिग्री सेंटीग्रेड। चंद्रमा की केवल एक ही तरफ पृथ्वी से दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक उतने ही समय में अपनी धुरी पर भी घूमता है, यानी एक ही तरफ हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो चंद्रमा का दिन और साल दोनों एक ही बराबर होते हैं। पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण होता है। केवल 12 लोग चंद्रमा पर चले हैं। ये सभी अमेरिकी हैं। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है। चंद्रमा सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। छात्रों, धन्यवाद। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो ये वीडियो बार बार देख लेना।